बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमों की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि कुदरत आपको पक्के पकाए आम की तरह चीज़ें आपकी झोली में फेंक देती है। ये पाकिस्तान के साथ आखिरी मरतबा 27 फरवरी को हुआ था, जब स्पाइस 2000 जो पे लोड ये फेंक कर भागे थे वो हमारे हाथ लगा और हमने आगे वो चाइना को दे दिया और चाइना उस पर वर्किंग कर रहा है क्योंकि इन्होंने मारना था, ये वो मिसाइल इसराइल का मार नहीं सके। अब पाकिस्तान के पास जो अपॉर्चुनिटी आई है, यकीन कीजिए अंदाज़ा नहीं होता कि ये किस तरह हालात इस तरह बदल गए, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से शायद इस मुल्क में अभी भी अल्लाह वाले लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ अल्लाह ने इस मुल्क से काम लेना है, इसीलिए हालात इस तरह के पैदा हो रहे हैं। अफगान तालिबान जो आज हमला भारतीय जहाज़ों ने, हेलीकॉप्टर्स ने, ख़ास तौर पर जो अशरफ गनी ने इस्तेमाल करके उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर मारे हैं, इसके बाद पूरे अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान इतने शदीद गुस्से में है। हकीकत टीवी ऑलरेडी बता चुके आपको कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के जो लोग हैं, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ओपनली वो कहते फिर रहे हैं कि अब इंडिया को हम इसका मज़ा चखाएंगे, ये भूल गए हैं। बाकायदा नाम लेकर उन्होंने कहा कि सुल्तान महमूद गजनवी के 17 हमले, सोमनाथ का बुत जो तोड़ा, इसको ये कहते थे कि कभी टूट नहीं सका और ना टूट सकेगा, उसको तोड़ा। उसके बाद जो अब्दाली ने इनका हाल किया, जिसको पाकिस्तान ने अपने मिसाइल का नाम भी दिया, अब वो कह रहे हैं कि ये आएंगे ज़रूर। इस वक्त जो हकीकत टीवी जो आपको खबर देने जा रहा है, किसी और प्लेटफॉर्म से खबर आपको नहीं मिली और ना मिलेगी। अब हकीकत टीवी से आपको खबर मिलने जा रही। अफगान तालिबान ने फैसला किया है कि वो सबसे पहले इंडिया के जासूसों का अफगानिस्तान से सफाया करेंगे। जब हकीकत टीवी आपको ये बात बता रहा है तो आपको इत्मीनान रखना चाहिए कि कुछ जासूस अफगान तालिबान की कब्जे में, कैपेसिटी में भी आ चुके हैं, उनके अंडर भी है, उन्होंने पकड़ा भी है। वो कैसे पकड़ा, क्या नहीं पकड़ा, ये इसी तरह का सरप्राइज मिलेगा जिस तरह कुलभूषण यादव के हवाले से। अफगान तालिबान इस वक्त उनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये 20 साल जंग बगैर इंटेलिजेंस नेटवर्क के नहीं जीती जा सकती। अब अफगान तालिबान का एक अपना इंटेलिजेंस का नेटवर्क है। अब वो नेटवर्क जिसने CIA की एजेंसी को शिकस्त दी है, जिसने ख़ास तौर पर नेटो की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो ममालिक शामिल थे उनको शिकस्त दी है, यानी सारी दुनिया की एजेंसियों को शिकस्त देकर टॉप पोजीशन जो हासिल वो की है, वो इसलिए कि अभी उनकी एजेंसी का नाम नहीं किसी को पता क्योंकि उन्हें रखा नहीं है, लेकिन उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क, जाहिर सी बात है, जब शिकस्त दी है तो उसके बाद ही विनिंग पोजीशन पर आया है। अब उन्होंने अपना नेटवर्क एक्सपैंड किया है और इस सिलसिले में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान से मदद तलब की है। आज के हमले के बाद के सबसे पहले ये अल्लाह पाक की करम नवाजी हो गई है आप पर के तहरीक तालिबान, जिसके पीछे इंडिया और अमेरिका है, जिसने पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा है BLA। अब वो पाकिस्तान का दुश्मन है। अफगान तालिबान का भी दुश्मन इस वक्त इंडिया हो चला है, जो कि पहले नहीं था। पहले हमेशा ये था कि अफगान तालिबान के खिलाफ इंडिया ने कोई अमल नहीं किया था। मिसाल के तौर पर अशरफ गनी से चल रहा था, असल में लड़ाई चल रही थी अमेरिका से, उन्होंने अमेरिका को पकड़ा, अशरफ गनी को इंडिया भी सपोर्ट कर रहा था। अब चूंकि अमेरिका निकल चुका है काफ़ी हद तक, सिर्फ 4-5% रह गया, तो वहाँ पर जो नेटवर्क है वो इंडिया सपोर्ट कर रहा है गनी को। आज अफगान तालिबान ने ओपनली कहा है कि इंडिया के एयरक्राफ्ट आए हैं, उन्होंने हस्पताल पर बमबारी की है, जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे हस्पतालों को तबाह किया है और वो शदीद गुस्से में है। जो अगला मरहला है वो बड़ा कठिन है इंडिया के लिए। उनका जो नेटवर्क है, याद रखिएगा, पहले पश्तूनों पर मुश्तमिल था, अब वो नॉन पश्तून पर भी मुश्तमिल है, क्योंकि अब सूरत हाल इस तरह है कि इसराइल जिस तरह इंडिया को सपोर्ट करता है चुपके से, इसी तरह अब रशिया सपोर्ट कर रहा है अफगान तालिबान को। इस पूरे खेल के अंदर इंडिया का नेटवर्क तोड़ने के लिए अफगान तालिबान ने रशिया से मदद ली है, पाकिस्तान से मदद ली है, चाइना से, ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और ईरान से भी। अब इसमें पाकिस्तान मदद कर रहा है। पाकिस्तान सबसे बेहतर मदद किस तरह कर सकता है आप जानते हैं। TTP के बहुत सारे जो लोग हमने पकड़े हैं उनसे इंफॉर्मेशन निकालना और फिर वो करना,
आगे आप समझदार हैं, इससे ज़्यादा बात नहीं हम कर सकते, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर इंडिया की ठुकाई कैसे हो सकती है। चाइना मदद कर रहा है, इसमें रशिया बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है, क्योंकि ये ताजिकिस्तान और दूसरी जितनी सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं ये रशिया और चाइना के बहुत ज़्यादा असर और रसूख में है। ईरान अब मदद कर रहा है। आप जानते हैं कि ईरान ने अपनी जो फातमियन ब्रिगेड थी वो अफगानिस्तान में भेजी थी, उनका भी एक अच्छा खासा गोरीला लड़ाई का बड़ा तजर्बा है। उनको वापस बुलाया है और कहा है कि अफगान तालिबान के खिलाफ आप नहीं जाना। अब वो भी मदद कर रहे हैं। अब अफगान तालिबान को असल में हुआ है बड़ा ज़्यादा एक झटका लगा है हस्पताल पर हमला जो इन्होंने किया है। उस हमले के नतीजे में जो मामला ख़राब हुए उनमें सबसे ज़्यादा इशू ये है कि इंडिया ये चाहता था कि हम हमला करें, हमला करने के बाद जब अफगान तालिबान से जब लड़ाई होगी तो उस लड़ाई के बाद चूँकि ज़ख्मी और आम लोग जाएंगे, हस्पताल ही जब नहीं होंगे तो फिर क्या काम होगा। जिसे अफगान तालिबान को गुस्सा है, चाइना को इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने आकर इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा रीबिल्ड करना, उसका पैसा लगना, उसकी वर्कफोर्स लगनी है। अफगान तालिबान ने अगर अब तक काबुल पर हमला नहीं किया, चढ़ाई नहीं की, तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि वो चाहते हैं कि लड़ाई और तबाही कम से कम हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने लोगों की इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है, हस्पताल और स्कूलों को बचाना है, क्योंकि बाद में हमें ही ये बिल्ड करना पड़ेगा। हमें पैसा ऑलरेडी इतना चाहिए कि हम इस वक्त सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो इस पूरे खेल के अंदर टाइम और सब चाहिए। अब उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ा है कि इंडिया ने ये उनके एयरक्राफ्ट जो आए हैं उन्होंने, क्योंकि इवन कि उन्होंने बाकायदा नाम लिया है कि इंडिया के जासूसों ने काम किया अशरफ गनी के साथ मिलकर, और उन्होंने इंडिया के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हुए गनी हुकूमत ने हमला किया। अब चाइना से वो मदद तलब कर रहे हैं, पाकिस्तान से और तमाम पूरे खिते से। इंडिया का वो जासूसी का नेटवर्क तोड़ने जा रहा है। उधर इंडिया को खलबली मची है। इंडिया ने असल में वो काम कर दिया है जो कि उनको करना नहीं चाहिए था। ऊपर से अपने मीडिया के अंदर भी वो इस वक्त यही बात कर रहे हैं कि हमें अफगान तालिबान से बातचीत करनी चाहिए, राब्ते बहाल रखने चाहिए, अब हमें अमेरिका की तरह इनसे मुज़ाकरात कतर में करने चाहिए, फलाना करना चाहिए, ठिमकाना करना चाहिए। ये तो मामला इस वक्त सामने आ गया। उनको गुस्सा भी इस बात का बड़ा है कि ये काम क्यों हो रहा है। दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो ज़्यादा ख़तरनाक है इंडिया के लिए, कि इंडिया को पता है कि प्रो पाकिस्तान और चाइना की गवर्नमेंट आ रही है। देखिए, रशिया भी अब उनके खिलाफ है। उनको पता है कि बीजिंग का अफगान तालिबान पर असर और रसूख कितना अब बड़ा है, और इसीलिए अब उनको गुस्सा है। अब देखें, अफगानिस्तान के अंदर कुछ भी मामला होता है, चाइना बराह रास्त उससे मुतासिर होता है। अगर वहाँ पर कोई पटाखा भी फूटेगा तो अफगान तालिबान का तो जो गुस्सा होगा चाइना भी नहीं चाहता, क्योंकि जितनी तबाही होगी उतना ही उसका BRI और ये तमाम चीज़ें लेट होंगी। हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि कतर में पाकिस्तान, चाइना, रशिया की अमेरिका से होने जा रही है मुलाकातें। वहाँ पर वो वार्निंग देने जा रहे हैं। अब इंडिया बैकडोर चैनल से इस वक्त कोशिश कर रहा है कि हमारे अफगान तालिबान से कतर में या UAE में कोई मुज़ाकरात हो जाए। अफगान तालिबान ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब वो सिर्फ इंडिया की करेंगे ठुकाई। और उन्होंने फैसला किया है कि अशरफ गनी बिल्कुल आखिरी जो 5-10% रह गया है, इसको दीवार पर लगाने के लिए अमेरिका उस वक्त वो जो मामला पहले रखना चाहता था, अब उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है, और इस वक्त उसको ज़्यादा मदद मिल रही है इंडिया से। सो पाकिस्तान का प्रेशर भी है, चाइना का भी है, रशिया ने भी इंडिया से मुंह फेर लिया। अब सब चाह रहे हैं कि इनकी ठुकाई की जाए। अब वो इंटेलिजेंस जो उनकी मालूमात है वो तमाम तक प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले वो इंडिया के जासूस को पकड़ेंगे और दुनिया के सामने भी पेश करेंगे कि ये देखिए जी, हमने इनके जासूस पकड़े हैं और ये यहाँ पर ये काम कर रहे थे। इसके लिए उनका बड़ा नेटवर्क है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अफगान तालिबान ने इनके पहले जासूस पकड़ लिए हैं। इसका एक बड़ा सरप्राइज आपको मिलेगा, लेकिन अब अनकरीब सबसे बड़ा वो ऑपरेशन इंडियन जासूसों के खिलाफ अफगानिस्तान में करने जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।